क्वेश्चंस 1। किसने बिहार में नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 की आधारशिला रखी है? ए. नरेंद्र मोदी, बी. अमित शाह, सी. द्रौपदी मुर्मू, डी. आदित्यनाथ योगी। सही जवाब ए. नरेंद्र मोदी। क्वेश्चंस 2। किस देश ने नई श्रेणियों हेतु भारतीय पर्यटकों को वीजा मुक्त प्रवेश की पेशकश की है? ए. मलेशिया, बी. सिंगापुर, सी. फिलीपींस, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी. फिलीपींस। क्वेश्चंस 3। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? ए. पंजाब किंग्स, बी. चेन्नई सुपर किंग्स, सी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, डी. गुजरात टाइटंस। सही जवाब सी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। क्वेश्चंस 4। पायलटों की ट्रेनिंग के लिए सरकार किस नाम से स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है? ए. विमान, बी. क्राफ्ट, सी. हंसा, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी. हंसा। क्वेश्चंस 5। डी. गुकेश ने किस टूर्नामेंट में जीत हासिल की जिसमें उन्होंने 7वें दौर में ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी को हराया? ए. इंडिया ओपन, बी. चैंपियनशिप लीग, सी. नॉर्वे शतरंज 2025, डी. एशियन मास्टर्स। सही जवाब सी. नॉर्वे शतरंज 2025। क्वेश्चन 6। एडीबी ने भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए 5 वर्षों की योजना की घोषणा की है? ए. ग्रामीण विकास, बी. कृषि सुधार, सी. शहरी ढांचे का विकास, डी. शिक्षा सुधार। सही जवाब सी. शहरी ढांचे का विकास। क्वेश्चन 7। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी का नाम क्या है? ए. क्विंटन डिकॉक, बी. हेनरिक क्लासेन, सी. फाफ डू प्लेसिस, डी. बी डिविलियर्स। सही जवाब बी. हेनरिक क्लासेन। क्वेश्चन 8। वालोंग की लड़ाई जो खबरों में देखी गई थी किस युद्ध का हिस्सा थी? ए. 1971 का भारत पाक युद्ध, बी. 1962 का भारत चीन युद्ध, सी. 1947 का भारत पाक युद्ध, डी. 1999 का कारगिल युद्ध। सही जवाब बी. 1962 का भारत चीन युद्ध। क्वेश्चंस 9। खबरों में देखी गई क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज CWD मुख्य रूप से किन जानवरों को प्रभावित करती है? ए. हिरन, एल्क और मूस, बी. गाय और भेड़, सी. सुआ और भेड़िए, डी. कुत्ते और बिल्लियां। सही जवाब ए. हिरन, एल्क और मूस। क्वेश्चंस 10। भुवनेश्वर में वर्ष 2024-25 के लिए AIFF द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी किसे चुना गया? ए. गुरप्रीत सिंह संधू, बी. सुभाशीष बोस, सी. अनिरुद्ध थापा, डी. सुनील छेत्री। सही जवाब बी. सुभाशीष बोस। क्वेश्चंस 11। नई दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ए. डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बी. डॉक्टर मनसुख मांडविया, सी. डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डी. पीयूष गोयल। सही जवाब ए. डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्वेश्चंस 12। जनगणना 2027 में कौन सी महत्वपूर्ण नई सुविधा शामिल की गई है? ए. ऑनलाइन डेटा संग्रह, बी. बायोमेट्रिक सत्यापन, सी. जाति गणना, डी.
केवल आधार लिंक्ड डेटा का उपयोग। सही जवाब सी, जाति गणना। क्वेश्चंस 13। हाल ही में मई 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह 16% बढ़कर कितने लाख करोड़ हो गया है? ए 1.01 लाख रुपए करोड़, बी 2.01 लाख रुपए करोड़, सी 3.01 लाख रुपए करोड़, डी 2.10 लाख रुपए करोड़। सही जवाब बी 2.01 लाख रुपए करोड़। क्वेश्चंस 14। भारत के अधिकांश भागों के लिए जनसंख्या जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि कब होगी? ए 1 जनवरी 2027, बी 1 मार्च 2027, सी 1 अप्रैल 2027, डी 28 फरवरी 2027। सही जवाब बी 1 मार्च 2027। क्वेश्चंस 15। कुमार मंगलम बिरला को 2025 में किस संगठन द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए विश्व आर्थिक मंच WEF, बी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF, सी संयुक्त राष्ट्र अन, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। सही जवाब बी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF। क्वेश्चन 16। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। सही जवाब सी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। क्वेश्चन 17। हरियाणा सरकार द्वारा गंभीर आपराधिक मामलों में गवाहों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ए हरियाणा लीगल सेफ्टी इनिशिएटिव 2025, बी हरियाणा जस्टिस अश्योरेंस स्कीम 2025, सी हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025, डी हरियाणा क्रिमिनल जस्टिस स्कीम 2025। सही जवाब सी हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025।